नमस्कार। पढ़ई तुहर द्वार में आपका स्वागत है। मैं निर्मल खैरा जानी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर बस्तर। मैं आज गृह विज्ञान संकाय की व्याख्याता हूं, तो मैं आपके समक्ष गृह विज्ञान का ही एक टॉपिक जो है गृह व्यवस्था या गृह व्यवस्था जिसे किसे कहते हैं, ये आपके समक्ष आज समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपने आज तक देखा होगा बच्चे विज्ञान लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, उसके अलावा एक गृह विज्ञान की भी एक शाखा है। इसमें भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनकी रुचि रहती है। तो मैं उनका जो ज्ञान है इस छोटे से एक जो वीडियो है उसके माध्यम से समझाने का उन्हें प्रयास कर रही हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि गृह व्यवस्था क्या है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और व्यवस्था। तो गृह और व्यवस्था, घर, पहले तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि घर किसे कहते हैं। तो आप और हमारी लैंग्वेज में साधारणतः हम जिसमें रहते हैं हम उसे ही गृह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब क्या होता है, घर बनता रहता है, मीन्स वो जो मकान है, जब ईंटा, रेती, गिट्टी इन चीज़ों से बना है वो कहलाता है मकान। लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं, आपस में भाईचारा, प्रेम, स्नेह के साथ निवास करते हैं, तो वो मकान घर बन जाता है। मीन्स जो हमारा घर है वो हमारी हृदय अर्थात हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है गृह और व्यवस्था। ये घर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी जो व्यवस्था की जाती है वो व्यवस्था हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। ये जो सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब हमारे साथ में चलती हैं, लेकिन हम इसे जानते नहीं हैं। तो ये जो हमारा जो होम साइंस है, जो गृह विज्ञान संकाय है, ये हमें हर कार्य को किस प्रकार से आपको सीक्वेंस से किस प्रकार करना है उसका ज्ञान देता है। तो ये एक हमारे जो परिभाषा है गृह विज्ञान की, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जो गृह विज्ञान है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य जो हम घर की व्यवस्था करते हैं वो मानसिक प्रक्रिया है, इसे बिना सोचे समझे हम नहीं कर सकते। इसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ध्यान रखिए, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये गृह व्यवस्था के 3 चरण हैं। मीन्स पूरी व्यवस्था इन 3 चरणों पर ही निर्भर करती है। आयोजन को कई जगह आप नियोजन लिखा हुआ भी देखेंगे, योजना लिखा हुआ भी देखेंगे। मीन्स आयोजन मतलब इंग्लिश में उसको एक ही शब्द है, प्लानिंग। हम किसी भी कार्य की प्लानिंग जो करते हैं उस कार्य की पहली अवस्था होती है, ये पहला चरण है। नेक्स्ट इसमें दूसरा चरण जो आता है वो है नियंत्रण, मतलब हम कार्य को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। और तीसरा आता है मूल्यांकन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएशन। मीन्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। ये इसके क्या हैं, 3 चरण हैं। इन 3 चरणों के ही इर्द गिर्द हमारी क्या होती है, गृह व्यवस्था घूमती है। अब इन 3 चरणों के द्वारा, मीन्स आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन के द्वारा हम पारिवारिक साधनों का उपयोग कर, किसका, पारिवारिक, जो हमारे परिवार में जो हमारे पास साधन हैं हम उनका उपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, हमने वर्ड बोला पारिवारिक साधन। पारिवारिक साधन कौन कौन से होते हैं, धन है, समय है, शक्ति है, भौतिक वस्तुएं हैं। यहाँ देखिए हमने 2 जगह साधन लिखे, एक आपके लेफ्ट तरफ और एक आपके राइट तरफ। हमने आपको बताया धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं, ये क्या हैं, ये अमानवीय साधन हैं। कहने का तात्पर्य जो क्या होते हैं, साधन मनुष्य के अंदर निहित नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अमानवीय साधन। अब इस तरफ देख रहे हैं आप, ये ज्ञान, कुशलता, रुचि एवं योग्यता, ये क्या है, मानवीय साधन है। मीन्स हमारे अंदर निहित रहते हैं। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, इस कार्य को करते समय हमें पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इन्हीं साधनों का उपयोग करना पड़ता है, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो अमानवीय। मीन्स गृह व्यवस्था क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा मनुष्य अपनी पारिवारिक साधनों का उपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो अब ये तो हमने आपको केवल एक परिभाषा के माध्यम से गृह व्यवस्था क्या होती है उसे समझाया है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये पारिवारिक जो गृह व्यवस्था के जो 3 चरण हैं, उन चरणों को हम एक छोटे से कंक्लूजन से समझने का प्रयास करते हैं कि जो आयोजन है, जो आयोजन मतलब क्या होता है।
मीन्स आयोजन क्या है? आयोजन मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाना, मतलब पूर्वानुमान करना। मीन्स हम किसी कार्य को जब शुरू करते हैं, जैसे हमने क्या किया, आज हमें किसी को गेस्ट को खाने पे बुलाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने दिमाग में सोचना शुरू करते हैं कि हमें उसको किस प्रकार से भोजन देना है, किस प्रकार उसका स्वागत करना है। तो उसकी हमारे मनोस्थिति में अर्थात मानसिक स्थिति में एक योजना चलती रहती है, तो वो कहलाती है योजना करना। तो ये आयोजन जो होता है किसी भी कार्य के करने से पहले पूर्व की तैयारी है। दूसरा आता है इसमें नियंत्रण। नियंत्रण क्या करता है हमको? नियंत्रण क्या है कि हमें उस कार्य को जो हमने योजना बनाई है उसको हमारे इच्छित परिणामों तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करता है। मीन्स हमने जो योजना बनाई है हमको किस प्रकार से वो प्राप्त होगा, हमने जो प्लानिंग की है उस कार्य को करने की, वो हमें किस प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करती है, एक दिशा देती है। हमने जैसे साधारण तरीके से हमने क्या किया, फ्लावर अरेंजमेंट करने का सोचा है कि हम आज क्या करेंगे, फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली और हम जब उसको बनाना शुरू करते हैं, अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं, हमने प्लानिंग में देख लिया है कि हमें लाइन अरेंजमेंट करना है कि इकेबाना करना है, कौन सा अरेंजमेंट करना है, वो हमारा सब चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब हम उस कार्य को करते रहते हैं तो उसके बीच बीच में कुछ समस्याएँ आती हैं, तो उस समस्याओं को हम क्या करते हैं, किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। वो बीच में समस्याओं का आना, उसके समाधानों को ढूंढना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो नियंत्रण या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका लास्ट इसमें मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है कि जो हमने योजना बनाई है वो किस प्रकार से पूर्ण हुई या नहीं हुई। मीन्स हमने जो योजना बनाई थी उस पर जो नियंत्रण किया था वो कितने हद तक पूरा हुआ। कहने का तात्पर्य जो मूल्यांकन के द्वारा हम इवैल्यूएट करते हैं जो हमने योजना बनाई थी वो पूर्ण हुई या नहीं हुई, और पूर्ण करते समय हमें कौन कौन सी क्या समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को हमें कैसे पूर्ण करना है। कह सकते हैं हम इस प्रकार से जो मूल्यांकन है, जो अगली योजना बनाएंगे उसके लिए क्या करती है, वो हमें तैयार करती है। तो जिस प्रकार से हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक आज के ज़माने में क्या है, बहुत से ऑप्शन है बच्चों के पास में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को, बच्चों को पहले से क्या करना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है, और उसी योजना के अनुसार क्या करते हैं, वो विषय लेते हैं और विषयों के साथ साथ अपना अध्ययन करते रहते हैं। अध्ययन के बीच बीच में आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जो पढ़ते रहते हैं, अपनी पुनरावृत्ति करते हैं, वो क्या होती है, नियंत्रण, मतलब आपने जो प्लानिंग की है वो ठीक से चल रही है नहीं, उसका आभास कराती है। और नेक्स्ट होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जिस प्रकार से आपके हमेशा क्या होते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, आपकी पुनरावृत्ति के बार बार टीचर्स आपसे टेस्ट लेते हैं कि आपने कितने अंक अर्जित किए। अंकों के माध्यम से केवल हम आंकलन कर सकते हैं कि आपकी जो योजना है वो पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। अब जो प्लानिंग है या आयोजना या योजना बनाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक। अल्पकालिक नाम से समझ में आ रहा होगा, अल्प मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जो अल्पकालिक योजना होती है वो छोटे समय के लिए होती है। मीन्स हमें जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कई छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करना पड़ता है। उसके पश्चात हम क्या कर पाते हैं, बड़ी योजना को पूर्ण कर पाते हैं। तो अल्पकालिक योजना जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या होगा, दीर्घकालिक योजना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटी छोटी अल्पकालिक योजनाओं से मिलकर दीर्घकालिक योजना का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ जो अपना नियंत्रण देखते हैं, जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण में क्या है कि अपनी 3 अवस्थाएं आती हैं। ठीक, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होती है अवस्था उत्प्रेरण। 3 अवस्थाएं हैं। एक होती है आपकी उत्प्रेरण या उत्प्रेरणा जिसको बोल सकते हैं हम। दूसरा होता है समायोजन और तीसरा होता है क्रियाशीलता या क्रिया बोल सकते हैं उसको हम, या कार्य निरीक्षण बोला जा सकता है, क्रिया का निरीक्षण करना। ठीक, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियंत्रण के लिए। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा को इंग्लिश में हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं मोटिवेट करना। हम अगर बच्चों को क्या करते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम कार्य करते करते हम उसे क्या करें, मोटिवेट करें कि बेटा बच्चा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो बच्चा क्या करने लगेगा, बहुत अच्छे से काम करने लगेगा।
दूसरा आता है समायोजन। समायोजन एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो हमने योजना बनाई है उसमें हमें कहीं एडजस्टमेंट करना हो, मीन्स कहीं फेरबदल करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, समायोजन का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा आता है क्रिया का निरीक्षण करना। जब हम कार्य कर रहे हैं उसको बीच बीच में टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक परिभाषा याद की और दूसरी परिभाषा याद की और कुछ समय के बाद हमने बुक बंद कर दी, और हम क्या करते हैं फिर अपनी मनस्थिति को उसका रिकॉल करते हैं, फिर से उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब हमने जो कार्य किया था, याद करने का काम किया, वो ठीक से पूर्ण हुआ है या नहीं, उसका निरीक्षण हम फिर से पुनः अध्ययन के द्वारा करते हैं। अगर हमें वो याद नहीं होती तो हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, मतलब अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज करते हैं, दूसरे राइटर की डेफिनेशन ढूंढते हैं, शायद उसमें हमें वो समझ में आ जाए, हम उसको अच्छी तरीके से याद कर सकें। तो मतलब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। थर्ड आता है मूल्यांकन। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सतही मूल्यांकन और दूसरा होता है गहन मूल्यांकन। तो सतही नाम से स्पष्ट हो रहा है, केवल ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर हम मूल्यांकन करते हैं कि वो कार्य ठीक तरीके से पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आज आपको होमवर्क दिया, हमने बोला आपने होमवर्क किया, यस मैडम किया आपने, हम आपकी कॉपीज़ में देख लेंगे कि हाँ आपने कॉपी में कंप्लीट किया है, तो ये हमने इवैल्यूएट किया, हमने इस मूल्यांकन किया, सतही मूल्यांकन है। दूसरा आता है गहन मूल्यांकन। गहन मूल्यांकन में हम आपकी जो बुक्स कॉपी हैं उसको पूरी तरीके से देखेंगे, लिखा हुआ किस प्रकार से है और आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, ये गहन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो गृह व्यवस्था है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इसके 3 चरण हैं। कहीं कहीं पर आप लोग संगठन इत्यादि के चरण में देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही चरण होते हैं। इन्हीं तीनों चरणों में हमारी परिवार की जो पूरी प्रक्रिया होती है लक्ष्यों को प्राप्त करने की, इसी से ही पूर्ण होती है। और इसको पूरा करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ क्या होते हैं, ये मानवीय साधन हैं जो मनुष्य के अंदर रहते हैं, और कुछ अमानवीय साधन होते हैं जैसे धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं। इनका उपयोग कर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो गृह व्यवस्था है, व्यवस्था हम क्यों करते हैं, मनुष्य व्यवस्थाएं क्यों बनाता है, वो व्यवस्था बनाता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो हम कभी भी कोई भी कार्य करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसे किस प्रकार तब प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना है। लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। उसे प्राप्त करने की चेष्टा के लिए हमें ये चरणों को पार करना पड़ता है। कई बार हम इन चरणों को पार तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हमारे ये स्टेप हैं। जो गृह व्यवस्था है, होम साइंस जो है, आपको यही सिखाता है कि किस प्रकार से आप लोग क्रमबद्ध तरीके से अपनी क्रियाओं को पूर्ण करें और कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आशा करती हूँ कि आप भी अपने लक्ष्यों को इसी प्रकार से चरणों के माध्यम से पूर्ण करते हुए जो लक्ष्य चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं बच्चों, उसे आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।